अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एसटीआर, यानी कि एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो मेन फर्स्ट लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट जो हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से स्टडी कर सकें। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था एसटीआर का। आज हम एसटीआर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी सी बात की थी, तो देख लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। A laboratory or place where some phenomena are observed and measurements are taken is called frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसी भी लेबॉर्ट्री को कह सकते हैं या फिर किसी भी उस जगह को कह सकते हैं जहाँ पर जो है वो जहाँ पे कोई एक फिनोमेना, कोई एक इवेंट जो है वो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और साथ में हम जो है वो मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, उस लेबॉर्ट्री या उस प्लेस को, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देते हैं। ठीक है, आगे देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की मज़ीद आगे दो टाइप्स होती हैं, कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, पहले को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विच आर गिवन बिलो, जिनको जो है वो हम मज़ीद नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो फर्स्ट टाइप है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो क्या होता है? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर एट रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहता है, मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, या फिर वो रेस्ट की हालत में होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसके से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नॉन एक्सेलेटेड, यानी कि इसमें यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। रेस्ट आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, रेस्ट या फिर रेस्ट की हालत में होना चाहिए या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए। लॉज ऑफ इनर्शिया इज़ वैलिड, यानी कि जो इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया है वो इसके ऊपर अप्लाइकेबल होना चाहिए। इट ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये न्यूटन के तमाम लॉज को ओबे करता है। फॉर एग्जाम्पल अप्रॉक्सीमेटली अर्थ, यानी कि जो हमारी जो ज़मीन है उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज़ मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यानी कि इसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या होता है? एक्सेलरेटेड होता है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ नॉट वैलिड, इसके ऊपर लॉ ऑफ इनर्शिया को हम अप्लाई नहीं कर सकते। इट डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को ओबे नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अ केबन ऑफ कार मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि किसी भी मूविंग कार के अंदर जो कैबन होता है वो क्या होता है हमारे पास? जब वो कार किसी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो उसमें मौजूद जो केबन है वो क्या है हमारे पास? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक छोटी सी एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, साथ में इसकी दो टाइप्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम ऑब्जर्वर्स की बात करते, ठीक है। ऑब्जर्वर्स का भी काफ़ी जो है वो काफ़ी डिस्कशन होगी हमारे हमारे जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं उनके अंदर। तो देख लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर होता क्या है। द पर्सन हु एग्जामाइंस एन इवेंट इन अ पार्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वर, यानी कि किसी भी एक ख़ास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई भी वो शख्स या फिर कोई भी वो चीज़ जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वो जो इवेंट अकर हो रहा है, यानी कि जो भी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर काम हो रहा है उस चीज़ को ऑब्जर्व करने वाले शख्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, नंबर पहली बात। उसके बाद देखिए द ऑब्जर्वर मे बी आ पर्सन, यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो एक पर्सन भी हो सकता है और अ मशीन, और एक मशीन भी हो सकती है, विच इज़ रिपोर्टिंग द हैपनिंग ऑफ एन एटम, जो कि उस इवेंट में जो कुछ हो रहा है उस चीज़ को वो रिपोर्ट करती है। नेक्स्ट है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की भी मजीद आगे दो टाइप्स होती हैं। द ऑब्जर्वर यूजिंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इनर्शियल ऑब्जर्वर, यानी कि जो ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्वेशंस के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्व कर यूज़ कर रहा था उसको हम कहते हैं इनर्शियल ऑब्जर्वर। इसी के साथ
द ऑब्जर्वर यूजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, यानी कि वो ऑब्जर्वर जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज़ कर होता है ऑब्जर्वेशंस के लिए, उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ठीक है। सो उसके बाद देखिए इवेंट, इवेंट को भी हम डिस्कस कर लिया। हम देखा ना कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई भी जो इवेंट अकर हो रहा होता है, जो उसको जो चीज़ ऑब्जर्व कर रही होती है उसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। वो इवेंट क्या है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। एन इंस्टेंटेनियस हैपनिंग टेकिंग प्लेस इन स्पेस एट स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड एन इवेंट, यानी कि कोई भी हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस हैपनिंग है, कहाँ पे, टेकिंग प्लेस इन स्पेस एट अ स्पेसिफिक टाइम, किसी भी ख़ास वक्त में किसी भी ख़ास टाइम के ऊपर स्पेस के अंदर जो हम किसी भी इंस्टेंटेनियस हैपनिंग को मेजरमेंट को मेजर आउट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मोशन ऑफ अ कार और एन एरोप्लेन, यानी कि जो मोशन ऑफ कार है या फिर जो मोशन ऑफ एरोप्लेन है वो, ठीक है। एंड एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोजन हो सकती है, ठीक है, इवेंट में। लाइटनिंग, इसमें हमारे पास जो लाइटनिंग जो जैसे हमारे पास जो आसमानी बिजली जब चमकती है वो इसकी एक एग्जांपल है। अ हार्न ऑफ अ ट्रेन एट प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन का जो हार्न होता है वो भी इसकी एक एग्जांपल में आता है। एंड अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट, और इसी तरह जो स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट होती है वो भी क्या है, एक इवेंट के अंदर हम उसको कंसीडर करते हैं। ऑल हैपन्स एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड पोजीशन, अब ये जो तमाम जो चीज़ें वो एक ख़ास टाइम के ऊपर, एक ख़ास जगह के ऊपर ही टेक प्लेस करती हैं। ठीक है। तो इन सब को हम क्या नाम देते हैं, इवेंट का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ अबाउट रिलेटिविटी, जिसमें हमने इवेंट को डिस्कस किया, ऑब्जर्वर को डिस्कस किया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस किया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और साथ में जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके के साथ उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो हम अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो मेन टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।